नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदानी एजुकेशनल ट्रस्ट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय अपने इस सीरीज़ में 12th की फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट किया। तो आज इसी क्रम में हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक डाइपोल ए बी दिया गया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा सीख लीजिए। सपोज करिए हमारे पास कोई एक डाइपोल ए बी दिया गया है जिसका मध्य बिंदु O है, इसकी लंबाई 2l है। अगर इसकी लंबाई 2l है तो इधर इसका ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। हमें इस द्विध्रुव से इसकी थीटा अक्षीय पोजीशन में, ध्यान दीजिए, इसकी थीटा अक्षीय पोजीशन में इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान हमें पता करना है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, बिंदु A को P से मिला दीजिए और इसी प्रकार बिंदु P को B से मिला दीजिए। मान लीजिए अब अगर आप एक काम करते हैं, बिंदु B से AP पर, आप बिंदु B से OP पर एक लंब डाल दीजिए। मान लीजिए ये लंब OP को बिंदु M पर काट रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये L है तो ये इतना क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप एक काम करिए, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, A से भी इधर एक लंब डालिए। सपोज करिए ये N है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये L है तो ये भी क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये है आपका पूरा डायग्राम और हमें इसी डायग्राम के आधार पर बिंदु P पर वैद्युत विभव के मान का कैलकुलेशन करना है। फिर से आप लोग एक बार डायग्राम समझेंगे। ये है आपका डाइपोल AB है जिसका मध्य बिंदु O है, इसकी लेंथ 2l है इसलिए ये इतना l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। हमें इस डाइपोल के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने B से OP पर और A से OP पर लंब डाल दिया। तो यहाँ पर ये आप सभी दूरियाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए अगर, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं OP का मान कितना है, OP का मान R हो जाएगा और OM का जो मान होगा, आप देखिए OM का जो मान होगा वो L cos थीटा हो जाएगा। और इस वजह से अगर OM का मान L cos थीटा हो जाएगा तो इस वजह से MP का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, जो MP और ये MP आप देख रहे हैं चित्र से, ये जो MP है वो BP के बराबर है। तो MP को आप BP के बराबर कर दीजिए तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो पूरी वैल्यू R में से आप L cos थीटा घटा दीजिए तो R माइनस L cos थीटा आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप देखिए तो जो वैल्यू NP है, ध्यान दें, जो वैल्यू NP है वो निश्चित तौर पर चित्र के अनुसार से वो AP के बराबर आ जाएगी और इसका जो मान होगा AP का मतलब हो गया NP और NP का मतलब हो गया ON प्लस OP। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, OP प्लस ON। OP का मान आप देखिए R है और ON का मान क्या है, L cos थीटा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस L cos थीटा। सपोज कर चूंकि ये डाइपोल है तो बिंदु A पर मान लीजिए माइनस Q आवेश रखा गया है और बिंदु B पर मान लीजिए आपके प्लस Q आवेश रखा गया है। ठीक, आप ऐसा मान लें कि बिंदु A पर माइनस Q आवेश रखा गया है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा गया है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जब आप बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, मतलब अगर आप B माइनस निकालते हैं, मतलब ये हुआ इस निगेटिव आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन ये दूरी AP। ये दूरी क्या हो जाएगी, AP। और अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये दूरी AP कितनी है, NP के बराबर है, जो कि R प्लस L cos थीटा है। इस हिसाब से V माइनस का मान
-1/4πε0 Q बटे R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ठीक, R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमें निकालना क्या है, बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो इसे हम लोग V प्लस कहते हैं। V प्लस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान, देखिए यहाँ पर ये दूरी आएगी BP और BP का मान क्या है, MP के बराबर है, और MP आपने यहाँ पर निकाल रखा है R माइनस L cos थीटा। तो ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। अब अगर हमें कुल विभव निकालना है तो कुल विभव V का जो मान होगा वो B प्लस और प्लस V माइनस, मतलब दोनों अलग अलग आवेशों के विभव को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल विभव का मान पता चल जाएगा। थोड़ा आइए यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं V प्लस और V माइनस दोनों के ही पदों में 1/4πε0 Q ये इतना कॉमन है, इसलिए जो V का मान हो जाएगा Q/4πε0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये V का मान आ जाएगा Q/4πε0, ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका ये मान आ जाएगा। जैसा देखिए अगर यहाँ पर हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा मिल जाएगा। देखिए ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये 2L cos थीटा हो जाएगा। 2L यहाँ से और ये Q इकट्ठा कर लीजिए तो ये आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू 2QL cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। देखिए 2QL ये आप लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट P होता है, मतलब ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस प्रकार से V का जो मान हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर आप एक बात ध्यान दीजिए, R स्क्वायर का मान L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के तुलना में बहुत बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नगण्य हो जाएगा, और जो V का मान आएगा वो आएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इतना वोल्ट ये किसी भी द्विध्रुव के कारण उसके थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान होता है। एक बार इसको आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे याद करने में ये काम आए। बहुत अच्छी बात फ्रेंड्स। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में चलिए रिलेशन बनाते हैं। ठीक, मतलब हमें यहाँ पर डिराइव क्या करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वैसे यहाँ पर हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रवणता। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रवणता का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, सपोज करिए किसी भी स्थान पर आग जल रही है। ध्यान दें आप, सपोज ये करिए कि किसी भी स्थान पर आग जल रही है। जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे,
ठीक, जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे, दूरी बढ़ने के साथ साथ, आग से दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप के मान में कमी आएगी। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आग से दूरी बढ़ने के साथ साथ तापक्रम में कमी आ रही है। तापक्रम, तो दूरी बढ़ने के साथ तापक्रम घटने को हम लोग क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर किसी भी भौतिक राशि के साथ प्रवणता शब्द जुड़ता है, ठीक, अगर किसी भी भौतिक राशि के साथ प्रवणता शब्द जुड़ता है, उसका सीधा यह मतलब होता है कि उस राशि में दूरी बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है। मीन्स उस भौतिक राशि में दूरी बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है। तो किसी भी भौतिक राशि का दूरी बढ़ने के साथ जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उस राशि की प्रवणता कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास सपोज करिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, आप मान हम लेते हैं कि ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश Q के कारण उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दें आप, ये वैद्युत क्षेत्र आवेश Q के कारण उत्पन्न हो रहा है। और अगर आवेश Q के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक, जो वैद्युत विभव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसका मान ये इसका मतलब ये हुआ कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटता जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इससे थोड़ी सी दूरी पर कोई एक बिंदु हम लोग A कंसीडर करते हैं, तो इस बिंदु A पर अगर वैद्युत विभव का मान V होगा, तो इससे थोड़ी दूरी dr पर कोई बिंदु, अगर कोई बिंदु P हम लोग विचार करते हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V माइनस dV होगा। फिर आप ध्यान दीजिए, हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास किसी आवेश Q के कारण कोई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, हमारे पास किसी एक आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु A पर विचार करते हैं, तो इस बिंदु A पर, ठीक, इस बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान क्या है? V है। और अगर इससे हम dr दूरी और बढ़ते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव क्या होता है? घटता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव घटता है। अगर दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव घटता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम dr दूरी और चलेंगे, तो वैद्युत विभव घट करके क्या हो जाएगा? V माइनस dB हो जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन आ रहा है। ठीक, दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक बनेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन E एंड V। और एक बात आप फिर ध्यान दें, E और V के ही रिलेशन से हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को पता करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इसी से हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी हो जाएगी विभव प्रवणता। यहाँ से हम लोग विभव प्रवणता की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप एक काम, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, मतलब डायग्राम में एक आवेश है, उससे r दूरी पर विभव का मान V है, और अगर थोड़ी दूरी और हम चलते हैं तो विभव चूंकि घट जाएगा, तो विभव V माइनस V हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बिंदु A पर गौर करेंगे कि अगर हम लोग बिंदु A पर कोई एक आवेश Q0 रख देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस बिंदु पर
आप सपोज करिए कि हमने बिंदु बी पर, ठीक, आप ये ध्यान दें कि अगर हमने बिंदु बी पर if we put a charge Q0 at point B, अगर हम B पर कोई भी चार्ज Q0 रखते हैं, देन फोर्स ऑन इट, तब इस पे देखिए फोर्स कितना लगेगा, देन फोर्स ऑन इट, यह बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू ई हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं यह बराबर Q0 ई होता है। इस प्रकार हमने क्या किया, बिंदु B पर कोई एक आवेश Q0 रख दिया तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर Q0 ई हो जाएगा। अब देखिए जब इस पर इतना फोर्स लग रहा है, निश्चित तौर पर ये फोर्स बाहर की ओर लगेगा। आप इस फोर्स के विरुद्ध, आप फिर से ध्यान देंगे कि आप इस फोर्स के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक का आवेश को खिसका दीजिए। ठीक, आप एक काम करिए कि इस फोर्स के विरुद्ध आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक का खिसका दीजिए। जब आप आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक का खिसका देंगे तो मीन्स नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A, मतलब B से A में लाने में सपोज करिए आपने कितना वर्क किया है, dW, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर हम लोग dr। जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पर हमने निगेटिव साइन इन्वॉल्व किया है। निगेटिव साइन इन्वॉल्व करने का मतलब देखिए जो किया गया कार्य है वो बल गुणे दूरी होती है। बल तो जो ठीक है, लेकिन दूरी, जब यहाँ पर बल बाहर को लग रहा है और आप विस्थापन किधर को कर रहे हैं, विस्थापन अंदर को कर रहे हैं, तो चूंकि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है। फिर से आप समझेंगे कि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर निगेटिव साइन इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब चूंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, जस्ट उल्टे हैं। आप यहाँ पर F का मान रख दीजिए। अगर आप F का मान रखते हैं तो dW बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F। F का मतलब हो गया Q0 E dr। आप एक काम करें, Q0 को नीचे ले आइए, dW अपॉन Q0 बराबर माइनस E dr, ये हो जाएगा। ठीक, dW बटे Q परिभाषा से अगर आप ध्यान दें तो परिभाषा से बाई डिफिनीशन परिभाषा से dW बटे Q0 क्या होगा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है। dW बटे Q0 ये पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है। इसको यहाँ रख दीजिए, तो जब रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, dV बराबर माइनस E इंटू dr, या यहाँ से आप लिख सकते हैं E बराबर माइनस dV बाई dr। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विभव की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और विभव परिवर्तन को आप सभी लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्योंकि आप विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। एक बात यहाँ पर आप सभी को समझना होगा कि ये जो निगेटिव साइन यहाँ अपीयर कर रही है, इस निगेटिव साइन का ये मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटता जाता है, और इसी वजह से मान के घटने की ही वजह से यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, मतलब निगेटिव साइन इन्वॉल्व की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये रिलेशन और ये डेरिवेशन समझ में आया होगा।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे स्टडी करने के लिए ये रहे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वि मतलब होता है समान, पोटेंशियल मतलब विभव, मतलब सम विभव पृष्ठ। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, सम विभव पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, सम विभव पृष्ठ। सम मतलब होता है समान, विभव मतलब विभव। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई आवेश Q रखा गया है। आप ध्यान से इसको समझेंगे, समझिए। मान लीजिए यहाँ कोई आवेश Q रखा गया है, Q के कारण ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक। Q के कारण ये क्या बन रहा है? वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि किसी आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इस व्यंजक में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, ये तो नियतांक हैं। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इस व्यंजक में, इस फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, ये तो एक नियतांक है। अगर ये एक नियतांक है, अगर आप ये मान लीजिए, आप R का मान भी नियत रख दीजिए। आप R क्या करिए? नियत रख दीजिए, मतलब R को आप कांस्टेंट कर दीजिए। अगर आप R को कांस्टेंट करते हैं तो इसका क्या मतलब आएगा? मतलब हमें आवेश Q से बराबर दूरियों पर विचार करना है। अगर हम आवेश Q से बराबर दूरियों पर विचार करते हैं तो ध्यान दीजिए, बराबर दूरियों पर R का मान अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो E का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। E का मान बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R होता है। अगर इसमें हम R को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो V का मान क्या हो जाएगा? V का मान कांस्टेंट हो जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी आवेश से बराबर दूरी पर देखते हैं, चारों तरफ बराबर दूरी पर देखते हैं, तो बराबर दूरी पर विभव का मान समान होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ से समझना चाहिए। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी आवेश के चारों ओर एक बराबर दूरी पर देखते हैं तो उस बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं पर आवेश का मान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और अगर आवेश का मान समान होगा तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब हम वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, हम वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खोज पा रहे हैं, एक ऐसा सरफेस खोज पा रहे हैं कि जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो चूंकि इस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है, इसीलिए ये पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से आप समझेंगे, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह सतह या वह सरफेस जिस पर स्थित
सभी बिंदुओं का पोटेंशियल समान होता है, सभी बिंदुओं का विभव बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक, जैसा कि आप ध्यान दें, अगर यहाँ आप समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो समविभव पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो। चूंकि विभव का मान समान है तो अगर हम इस पृष्ठ पर दो बिंदुओं पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए, हम इस पृष्ठ पर ये इस प्रकार से हमने एक पृष्ठ बना दिया, ये एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अगर इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान है तो इसके मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक बिंदु A लेते हैं और एक बिंदु B लेते हैं तो, और यहाँ का विभव VA है और यहाँ का विभव VB है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो VA बराबर होगा वो VB के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि VA बराबर VB हो जाएगा, अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान हो जाएगा। अगर इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान हो गया, V को इधर घट ले आइए, तो इसका मतलब VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा VAB बराबर 0, अर्थात ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान 0 होता है। ध्यान दीजिए, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर जान रहे हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए विभवों का मान समान है, इसलिए VA बराबर VB हो जाएगा, और अगर VA बराबर VB हो जाएगा तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि डेल्टा VAB अर्थात उन दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 हो गया तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमारी ये निकल करके आती है, हम सभी लोग जानते हैं वर्क डन। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन की जो वैल्यू होती है, ठीक, वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होती है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ 0 रख दीजिए, dW का मान क्या आ गया, 0 आ गया। देन माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज अलोंग एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को खिसकाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में नोट कर लेनी चाहिए। समविभव पृष्ठ के हमेशा ध्यान दीजिएगा, समविभव पृष्ठ की कुछ एक विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो कि आपके सामने मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया, वो क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समविभव पृष्ठ पर आवेश का मान, समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान पूछता है तो आप बिना कैलकुलेशन किए इसको 0 बता सकते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र लाइन होती हैं, ठीक, दूसरा आप याद रखेंगे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं E का मान क्या होता है, E का मान होता है, अगर मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करूं तो dV/dr हो जाएगा। यहाँ से E समानुपाती 1/dr हो जाएगा।
एक मतलब यहाँ पर आप देखिए ई समानुपाती dr हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, या यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि dr लिख सकते हैं dr इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू e। इसके मतलब अगर हमारे पास ढेर सारे, ध्यान दीजिए, इसका मतलब अगर हमारे पास ढेर सारे समविभव पृष्ठ दिए गए हैं, आप ध्यान दें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ढेर सारे समविभव पृष्ठ दिए गए हैं तो जहाँ पर E का मान बहुत ज़्यादा होगा वहाँ dr का मान कम होगा, और जहाँ पर E का मान कम होगा वहाँ पर dr का मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर ये जो सतह होती हैं, मतलब वैद्युत समविभव पृष्ठ होते हैं, ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे से पास पास होते हैं। और अगर जहाँ पर E का मान बहुत कम होता है वहाँ dr का मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, धीमी होती है, वहाँ पर dr का मान ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पर समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो इसको आप एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्ट्रॉन्गर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ समविभव पृष्ठ एक दूसरे के पास पास होते हैं, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है वहाँ पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान दीजिए, जो हमारा लास्ट पॉइंट ये होगा, मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि कभी भी, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। मान लीजिए ये दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं, ध्यान दीजिए, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं। एक समविभव पृष्ठ है, ये इस पर सभी जगहों पर विभव 4 वोल्ट है और इस पर सभी जगहों पर विभव 5 वोल्ट है। ये 5 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है, ये 4 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है। अगर आप ये मानते हैं कि ये 5 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ 4 वोल्ट वाले समविभव पृष्ठ को काट रहा है, तो कटान बिंदु पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप किसके हिसाब से पोटेंशियल लिखेंगे? अगर आप इसके हिसाब से पोटेंशियल लिखते हैं तो 5 वोल्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से पोटेंशियल अगर लिखते हैं तो वो 4 वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काट देते हैं तो कटान बिंदु पर क्या होता है, दो वैद्युत विभव हो जाता है, जो कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि असंभव ही होगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हमेशा वैद्युत विभव का एक सिंगल मान होता है, और जबकि वैद्युत समविभव पृष्ठ जहाँ काटते हैं वहाँ पर वैद्युत विभव के 2 मान हो जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो कि असत्य है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कभी भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार हम, चूंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये होगी समविभव पृष्ठ की, कि समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कृतकार्य का मान सदैव 0 होगा। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी वहाँ समविभव पृष्ठ पास पास होंगे, और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी वहाँ समविभव पृष्ठ दूर दूर होंगे। और इसी प्रकार से हमेशा आप याद रखेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र में जो लाइंस होती हैं, जिसे आप वैद्युत बल रेखाएँ कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएँ समविभव पृष्ठ के सदैव परपेंडिकुलर होती हैं। और लास्ट बात हमारी ये होगी कि 2 वैद्युत समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होगा, दोनों सतहों या दोनों पृष्ठों के हिसाब से 2 अलग अलग मान आएंगे, विभव के 2 अलग अलग मान आएंगे, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास अगर आप लोगों ने देखा, और इस क्लास में अगर आपको किसी बिंदु पर कोई भी समस्या होती है तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी उस समस्या को अगले क्लास में दूर कर सकें। नाउ आगे इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ज्ञानदानी एजुकेशनल ट्रस्ट चैनल पे आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।